दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ में गुड़हल के पौधे को शेयर करने जा रही हूँ। तो दोस्तों गुड़हल का पौधा सर्दियों में सेमी डोरमेंसी पीरियड में जाता है। इस बीच इस पौधे पर हल्की ग्रोथ होती है और कलियाँ कम बनती हैं, फूलों की साइज़ छोटी होती है। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करूँगी कि गुड़हल के पौधे को अगर आपने गमले में लगा रखा है तो सेमी डोरमेंसी पीरियड में आपको अपने पौधे की किस तरीके से देखभाल करनी है और कौन सी आपको ऐसी फर्टिलाइजर्स देनी है जिससे कि आपके पौधे पर हल्की ग्रोथ होती रहे और जो भी कलियां बने वो सभी कलियां फूल में बदल जाएं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो दोस्तों पहली चीज़ है, अगर आप चाहते हैं कि आपके गुड़हल के पौधे पर सेमी डोरमेंसी पीरियड में भी ग्रोथ होती रहे, पौधा आपका हरा भरा हो और उस पर जो भी कलियां बने वो सभी फूलों में बदलें, तो उसके लिए आप जब भी गुड़हल का पौधा अपने घर में लगाएं तो कम से कम आप 12 इंच का गमला या फिर ग्रो बैग या फिर उससे बड़े गमले या ग्रो बैग में अगर लगाते हैं तो सर्दी के मौसम में भी आपका पौधा ग्रोथ करेगा, क्योंकि ये पौधा पूरी तरीके से डोरमेंसी पीरियड में नहीं जाता है। अगली चीज़ है, पौधे को सुबह से शाम तक की धूप चाहिए होगी, क्योंकि दोस्तों सर्दियों के मौसम में धूप कम होती है जिसकी वजह से पौधे जो हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से इनकी पत्तियां पीली होकर नीचे गिरने लगती हैं। तो पत्तियों में पाया जाने वाला क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन को तेज़ी से बनाएगा, जिसकी वजह से आपका पौधा हरा भरा बना रहेगा। अगली चीज़ है कि पौधे को पानी आप कम दें, लेकिन इतनी मात्रा में पौधे को दें जितनी उसको पौधे को ज़रूरत हो, क्योंकि दोस्तों ये सेमी डोरमेंसी पीरियड में जाता है। इस बीच इस पौधे को पानी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये हल्की हल्की अपनी ग्रोथ को स्टार्ट रखता है। अगर आप पानी इस पीरियड में इसको बहुत कम देंगे तो इसकी पत्तियाँ पीली होकर नीचे गिरने लगेंगी। चलिए बात करते हैं कि पौधे को किस तरीके से फर्टिलाइज़र देनी है। तो दोस्तों गुड़हल का पौधा एक हैवी फीडर प्लांट है, इसलिए इस पौधे को जब भी फर्टिलाइज़र दी जाती है तो एक फर्टिलाइज़र नहीं दी जाती है, एक से ज़्यादा फर्टिलाइज़र दी जाती हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये फर्टिलाइज़र्स कौन सी हैं और किस तरीके से पौधे पर इस्तेमाल करना है, जिससे कि आपका पौधा सेमी डोरमेंसी पीरियड में भी ग्रोथ करता रहे और वो हरा भरा रहे, साथ ही उस पर जो कलियां बने वो फूलों में बदलें। चलिए दोस्तों देखते हैं कि कैसे इस फर्टिलाइज़र को बनाकर और फिर हमें अपने गुड़हल के पौधे पर इस्तेमाल करना है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों एप्सम सॉल्ट पौधे की सभी पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के साथ साथ सबसे अच्छा सोर्स पौधे के लिए माना गया है ग्रोथ का, क्योंकि इसमें फास्फोरस, सल्फर के साथ साथ मैग्नीशियम सल्फेट और नाइट्रोजन भी पाई जाती है, जिसके कारण पौधे की ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से होती है और पौधा हरा भरा रहता है। इस फर्टिलाइज़र को और अधिक स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको 1 चम्मच पोटास फर्टिलाइज़र लेनी है, क्योंकि दोस्तों पोटास फर्टिलाइज़र का काम होता है पौधों में नाइट्रोजन और फास्फोरस के असर को बढ़ा देना, जिसके कारण पौधे पर फल और फूल जल्दी आने लगते हैं। इसके अलावा सर्दियों में जब पोटास फर्टिलाइज़र का पौधों पर इस्तेमाल किया जाता है तो रात को पड़ने वाले फॉग के कारण पौधे की पत्तियां पीली होनी कम हो जाती हैं, साथ में पौधा काफ़ी मजबूत रहता है, जिसकी वजह से वो पौधा खराब होने से बच जाता है। तीसरी चीज़, आपको इसमें आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर को लेना है। तो दोस्तों कॉफ़ी पाउडर में काफ़ी अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ पोटेशियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम, नाइट्रोजन पाया जाता है। साथ ही इसमें ह्यूमिक एसिड भी पाया जाता है, जो कि जब पौधों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है तो ये मिट्टी के पीएच वैल्यू को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से मिट्टी जो है वो एल्कलाइन से एसिडिक बन जाती है और पौधे पर फल और फूल जल्दी आने लगते हैं, जिन पौधों को एसिडिक मिट्टी पसंद होती है, क्योंकि गुलाब मोगरा की तरीके से गुड़हल के पौधे को भी एसिडिक मिट्टी पसंद है और इसी मिट्टी में इस पर फ्लावरिंग अच्छी तरीके से होती है, इसलिए गुड़हल के पौधे पर कॉफ़ी पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि इसको अब हमें तैयार किस तरीके से करना है। तो इसको तैयार करने के लिए आप एक प्लास्टिक का कोई भी साफ़ बर्तन ले लें और उसमें 1 लीटर पानी डाल लें, अगर आपका पौधा 12 इंच के गमले में लगा हुआ है। अब आपने जो 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट को लिया है उसको इस पानी में डाल दें और 1 चम्मच जो आपने पोटास लिया है उसको भी इसमें मिला दीजिए और आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर, तीनों चीज़ों को डालकर अच्छी तरीके से एक सलूशन को तैयार कर लीजिए। जब आपका सलूशन पूरी तरीके से तैयार हो जाए तब आप अपने गमले की
गुड़ाई कर दीजिए मिट्टी की। मिट्टी सूखी हुई होनी चाहिए इस फर्टिलाइज़र को डालने के लिए। उसके बाद धीरे धीरे करके आप इस फर्टिलाइज़र को अपने पौधे की मिट्टी में डाल दें और इसको हर 15 दिन के अंतर पर एक बार आप डालते हैं तो जिस भी गुड़हल के अगर पौधे पर आपके फूल नहीं आ रहे हैं तो निश्चित ही आपको रिजल्ट उस पौधे पर काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि इसको डालने से आपका पौधा हरा भरा रहेगा और पौधा बराबर सनलाइट पाकर अपना भोजन तैयार करता रहेगा, जिसकी वजह से आपके पौधे पर कलियां बनेंगी और वो कलियां फिर फूलों में बदलेंगी। इसी के साथ में आपके पौधे से पत्तियां भी पीली होकर नीचे नहीं गिरेंगी। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।